हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन एकेडमी एकेडमिक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी बोर्ड का एग्जाम आने वाले हैं थोड़ी दिन में। कर अभी तो नहीं आ रहे सर, इतने दिन बाद है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा है पढ़ने के लिए, तो पढ़ते पढ़ते आ ही जाएंगे। जैसे ही मान लो तुम्हारा ये जुलाई अगस्त सितंबर निकला, अक्टूबर से तुम्हें लगा अरे आगे एग्जाम, इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर लो ढंग से, है ना। ढंग से लेक्चर अटेंड करो सारे के सारे, और नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। कुछ डाउट आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, है ना। तो दोस्तों देखो, हम अब तक जो बात कर रहे थे इस चैप्टर में, एक लेक्चर ऑलरेडी हमारा हो चुका है और वो है लेक्चर 1 हो चुका है इसका, थर्ड चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, जिसमें हमने उसकी थ्योरी और बेसिक्स की बात करी थी कि हमको कैसे क्या करना होता है ना। उसमें हमने देखा था कि भाई जो लाइन्स हैं, एक्चुअल में लाइन जो है ना, लाइन को हमने पढ़ा था कि भाई जो लाइन ही क्यों है, क्योंकि भाई जो स्ट्रेट लाइन देता है ग्राफ पे, हमने पहले ही बात करी हुई। आपने पिछला लेक्चर अटेंड करना चाहिए अगर नहीं करा है तो। यहाँ पे समझने के लिए जो भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, उसके लिए उसकी पूरी की पूरी थ्योरी अच्छे से हमने पिछली लास्ट वीडियो में समझाई हुई है, तो आप वहाँ जाके उसको पहले देख लें एक बार, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, बात ये है कि हमने पढ़ा था कि अगर मान लो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, तो इनके लिए कंडीशन थी एक्स वाई के कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स के और जो कांस्टेंट टर्म है उनके रेशियोज की। वो ये था कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक्स का कोफिशिएंट जो होगा a1 और a2 दोनों इक्वेशंस में से, और जो y का होगा, ठीक है, b1 और b2 दोनों इक्वेशंस में से, वो इक्वल नहीं होंगे। ये होती है इंटरसेक्टिंग की बात। पैरेलल की बात करें तो a1 a2 तो इक्वल होंगे उनमें से, ठीक है, लेकिन b1 b2 का, लेकिन c1 c2 का इक्वल नहीं होगा। और कोइंसिडेंट में तीनों ही इक्वल होंगे। ये सारी बातें तुमको तब समझ आएंगी अच्छे से जब आपने पिछला वाला लेक्चर अटेंड करा होगा, ठीक है। चलो इन पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। वहाँ से हमें समझ आएगा कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें एक एक करके हम देखेंगे। यूनिक सॉल्यूशंस क्या होता है भाई, और अपना इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस क्या, कैसे कब होता है, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट लाइन्स कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन क्या होता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक एक करके। चलिए, तो आप सामने क्वेश्चंस देख सकते हैं, कुछ 3 क्वेश्चन लिखे हुए एक टाइप के। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा वाला सिस्टम, मतलब ये दोनों इक्वेशंस का पेयर मिला के, कह रहा कौन सा है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। मतलब के एक नंबर मिसिंग है, मतलब भाई पूछ रहा है कि इनमें से भाई कौन सा वाला होगा कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफिनिट सॉल्यूशंस होंगे। ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी है, ठीक है। आप यहाँ से देखोगे जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो हमें जो a1 की वैल्यू मिली ना बेटा, वो 1 मिली, और जो b1 की वैल्यू मिली, ठीक है, b1 की यहाँ से मिलेगी, वो -3 है, और c1 इसको इधर लेके आएंगे तो वो -3 हो जाएगा, इधर जाएगा तो बोलो, है ना। ये तो जानते हो ना शिफ्टिंग बेसिक, ठीक है। अगर हम a2 की बात करें तो वो हमारा 3 है, और b2 की बात करें तो वो हमारा -9 है, और c2 की बात करें अगर तो वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। हमने ये देखना है कि इसका और इसका रेशियो क्या आएगा भाई। तो a1 और a2 का अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो 1/3 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही b1 और b2 का रेशियो लेंगे अगर हम, तो वो -3/-9, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो ये भी 1/3, ये भी आया, ये भी आया। ये और चेक कर लेते हैं कि c1 और c2 की क्या बात है। तो c1 c2 की अगर हम बात करें तो वो -3/-2, तो ये तो अपना क्या आया, 3/2। मतलब कि पहले वाले ये वाला और ये वाला a1/a2 जो है ना बेटा, वो इक्वल है b1/b2 के, बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। आप खुद बताओ, अभी अभी मैंने लिखा था ना पिछले वाले स्लाइड पे कि ये कंडीशन किसकी है जिसमें 2 इक्वल है, तीसरा नहीं है, पैरेलल लाइंस की है। मतलब ये हम देख के ही बता सकते हैं कि ये कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, एक बात हो गई। और क्या है भाई, ये पैरेलल लाइन कभी मिलती ही नहीं है, तो भाई उनमें कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब कहीं ना कहीं वो मिले। तो यहाँ पे कभी मिलेंगी ही नहीं 2 पैरेलल लाइन ऐसे, तो इनका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन। उसने यही तो बोला कि किनका यूनिक होगा या नो होगा या फिर इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशंस होंगे, तो भाई इसका तो हो गया अपना नो सॉल्यूशन, ठीक है। 1-2 और कराता हूँ तो तुमको समझ आ ही जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तुमसे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन वो ये है, तो आप देख सकते हो यहाँ से जो a1 की वैल्यू है वो 2 है, b1 की वैल्यू है वो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और c1 की वैल्यू 5 है, a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 2 है, और c2 की वैल्यू 10 है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, इनका रेशियो लोगे आप a1 और a2 का, a1/a2,
तो वो क्या आएगा 2/4, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही B1 और B2 का रेशियो लोगे तो B1 की वैल्यू 1 है, ये 2 है, तो ये भी 1/2 आया। और C1 और C2 का रेशियो लेगे तो C1 अपना 5 है और ये अपना 10 है, तो 5 2 जार 10, ये भी बना। देखो तीनों ही इक्वल आए, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो। जब तीनों इक्वल होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स बोलते हैं। जब तीनों इक्वल हो जाएं, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो सब्जेक्ट बहुत सारे पॉइंट पे इनका कॉमन होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके। इसका मतलब ये वाला हो जाएगा इसमें। एक थर्ड वाला भाई जी आप लोग ट्राई करेंगे, है ना, आपको ही ट्राई करना चाहिए कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 आपको ये निकालना चाहिए। ठीक है, आप ये निकालने के बाद आप चेक करोगे कि अगर दो इक्वल आए या एक भी इक्वल नहीं आया, क्या हुआ, मान लो कि इसका और इसका रेशियो लिया, एक भी इक्वल ना आए, चेक कर लेना आप आया नहीं आया। एक भी नहीं आएगा तो यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो सोल्यूशन क्या बन जाता है, यूनिक सोल्यूशन। क्यों, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो अब थोड़ा और आगे गए हम, तो हमको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है जी, देखो वो ये कह रहा है कि हमें k की वैल्यू पता करनी है, इसकी यहाँ पे, इसमें यहाँ पे और इसमें यहाँ पे। लेकिन वो भाई कंडीशन क्या है कि भाई जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, यूनिक होगा। तो k की कौन सी वैल्यू होगी, तो सोचो हमारा जो A1 है ना भाई, A1 वो तो हमारा k हो गया, और जो B1 है हमारा वो 2 हो गया, और C1 हमारा 5 हो गया। इधर है तो वो -5 हो जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, अगर A2 की बात करें तो वो हमारा 3 है, और B2 की बात करें तो वो हमारा 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और C2 की बात करें तो वो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो A1 की जगह हम रखेंगे k, A2 की जगह हम रखेंगे ये वाला 3, और B1 नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 2/1 है ना, B1/B2। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो k कैन नॉट बी 6। इसका मतलब ये हुआ कि आप k की जगह कुछ भी रख दो, ठीक है, इस k की जगह पर कुछ भी रख दो, ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, वो हमारा वही रहेगा, क्या बोलते हैं, यूनिक रहेगा। लेकिन क्या नहीं रखना चाहिए, 6 नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि मान लो आपने यहाँ पे 6 रख दिया, ठीक है, तो ये 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी 2/1 2 आएगा, तो वो पैरेलल की कंडीशन हो जाएगी। और पैरेलल और इंटरसेक्टिंग एक साथ तो एग्जिस्ट कर नहीं सकते, एक ही दो मतलब सेम पेयर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि k की जगह में क्या नहीं रख सकता, 6 नहीं रख सकता। तो यही कह रहा है कि k की कुछ भी वैल्यू रखो, ऑल वैल्यूज ऑफ k, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ k बट नॉट इक्वल टू 6, तो 6 नहीं रख सकते हम। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई इनको देखो, यूनिक सोल्यूशन के लिए वही करना है, ये अपना A1 A2 हो गया है ना, तो ये 4/2 हो जाएगा, बोलो 4/2। यूनिक के लिए तो यही कंडीशन रहेगी, ये वाली नॉट इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा k/2, k/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो k कैन नॉट बी 4। ठीक है, तो k की वैल्यू आप कुछ भी रखो, क्या नहीं रख सकते, 4 नहीं रख सकते। ठीक है, आप ये वाला ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओगे कि इसका जो k है वो किसके इक्वल नहीं होगा, ताकि ये सॉल्यूशन यूनिक बना रहा है। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब हमारी लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग की कंडीशन ये वाली होती है ना, ये आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड पे इधर वाली, ठीक है, ये होती है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करके ट्राई करोगे। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके एक बार ये सब नोट डाउन कर लो अच्छे से। नोट मेकिंग बहुत ज़रूरी है, नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में रिवाइज कैसे करोगे, है ना। तो इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉल्यूशंस जो होंगे ना, सॉल्यूशंस जो होंगे वो कैसे होंगे, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और हमको पता है ये कब होता है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, जब तीनों रेशियोज A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों की वैल्यू अगर सेम होती है, इक्वल होती है, तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है, उसके सारे कॉमन पॉइंट बहुत सारे होते हैं, इसका मतलब उसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि ये A1/A2 है ना, A1/A2 k की वैल्यू पता करनी है, तो A1/A2 करेंगे, मतलब ये 2/6 हो जाएगा, बताओ, है ना, इज इक्वल टू ये 3/k हो जाएगा,
ठीक है, ये हो जाएगा -5 अपॉन -15। ये किसकी कंडीशन है भाई? इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन ये होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों इक्वल होते हैं। ये हो गया। तो कोई से भी दो ले लो पेयर इक्वल, या तो ये इसके इक्वल ले लो या इसके इक्वल ले लो, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी। मान लो आपने पहले वाले दो ले लिए, तो ये हो जाएगा 2/6 इज इक्वल टू 3/k। ये 2k हो जाएगा बोलो, और 6 3 जार 18 हो जाएगा। सही बात। तो 2 से ये 9 टाइम कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई अपनी? 9 आ जाएगी। अगर आप k की जगह 9 रख दोगे तो ये कैसा हो जाएगा? कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, क्योंकि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों का रेशियो का जो है ना वैल्यू वो सेम टू सेम होगी तीनों की। यही कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन मतलब कंडीशन होती है। और साथ में ये जो है ना इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस देता है अपने को। ठीक है, क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा? तो हाँ होगा ना भाई। केवल पैरेलल लाइन पे इनकंसिस्टेंट होता है, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं होता। यूनिक पे भी 1, इंटरसेक्टिंग पे 1 मिलता है। एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होना चाहिए तो वो कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। तो इनकंसिस्टेंट तो हो ही जाएगा पैरेलल लाइंस पे, आपको पता है ना। चलो अगला देखते हैं। तो हम इनका रेशियो लेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5/15 इज इक्वल टू 3/9। के की वैल्यू चाहिए, या तो इसके इक्वल रख दो या इसके, किसी का भी इक्वल रख दो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपने इनको इक्वल रखा, ठीक है, तो ये 5 3 जार 15 हो जाएगा, है ना। तो 4/k इज इक्वल टू 1/5 3 जार 15। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जार बच्चे क्या होता है? 12 होता है। मतलब k की जगह अगर आप 12 रखते हो तो इट विल गिव अस इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, जस्ट बिकॉज दिस इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, वेयर एज A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 मस्ट बी इक्वल टू वन अनदर। सही बात, ठीक है। ये बात हमने पढ़ रखी है और हमने क्वेश्चन भी कर लिया। आप लोग साथ के साथ ये नोट डाउन भी करते चलना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है। आप ये वाला ट्राई करोगे, कुछ नहीं करना, इसका रेशियो इसका रेशियो इक्वल लेना है और आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप सारी चीज़ों के आंसर मुझे देंगे, जो मैं आपको क्वेश्चंस करने को कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट डाउन साथ में करते ही चलेंगे। वीडियो पॉज करके पहले नोट डाउन करेंगे, फिर आगे के बढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो एक और क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से मैंने इसको लिखा हुआ है कि भाई बताओ इसमें k की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, क्योंकि भाई हमने ये नहीं लिखा है इसमें कि किस कंडीशन के लिए, है ना। तो शायद हो सकता है ये कंडीशन में ये लेके चलता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि ये कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होगा, इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। एक चलो करते हैं, ठीक है। तो बताओ A1 की वैल्यू तो हमारी 2 हो जाएगी और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k+2। ये हो जाएगी -3 हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा -2k+1 इज इक्वल टू ये 7 हो जाएगा और ये 3 और 2k-1 हो जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कोई दो इक्वल ले लेते हैं, इन दोनों को हम इक्वल ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, k+2 इज इक्वल टू 3/2k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जार ये 4k हो जाएगा, 2 का 1 से करोगे तो 2 हो जाएगा और ये 3k हो जाएगा, बोलो 3k, और 3 2 जार 6 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ और इसको उधर पहुंचा दो, तो ये 4k माइनस 3k करेंगे तो k बचेगा और 6 में से इस 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो k की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टाइप के अगले टाइप पे बढ़ते हैं हम, ठीक है। वो ये कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, उसका कैसे सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, क्योंकि उनमें कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन होता नहीं है, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। सही बात, ठीक है। चलो हम एक बार करके देखते हैं। तो देखो हमें यहाँ से A1 की वैल्यू क्या मिली बच्चे? k मिली, ठीक है। ये B1 हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। हम C1 ले लेते हैं k-3। A2 की बात करें अगर हम तो यहाँ से 12 मिल जाएगा बेटा, और B2 की बात करें अगर हम तो वो k मिल जाएगा और C2 हो जाएगा हमारा k, ठीक है। कह रहा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए A1/A2 B1/B2 इक्वल होते हैं, कर देते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। चलो बाद में करेंगे, पहले वैल्यू रख देते हैं। तो A1 की वैल्यू k है और A2 की हमारी 12 है, B1 की वैल्यू 3 है और इसकी ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो ये क्या बनेगा? k² इज इक्वल टू 12 3 जार 36। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? आप जानते हैं +-6 मिल जाएगी। अगर माइनस कहाँ से आए? अरे माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी 36 ही आएगा प्लस का।
और अगर तुम प्लस के 6 का स्क्वायर करोगे तब भी वो 36 ही मिलेगा, इसलिए दोनों वैल्यूज लेते हैं हम। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे की बात अगर हम करें कि भाई और क्या क्या कंडीशंस इसमें ले सकते हैं हम। ठीक है, तो सोचो एक कंडीशन ये भी तो है ना भाई कि ये वाली चीज़ इसके तो इक्वल है बट इसके इक्वल नहीं है, तो इसके इक्वल रख के देखते हैं कि भाई नहीं है तो ये ले लेते हैं। A1/A2 कैन नॉट बी C1/C2। अरे बताओ, यही तो कंडीशन होती है कि दो इक्वल होते हैं तीसरा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा K/12 हो जाएगा, बोलो है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K-3/K हो जाएगा। सही बात, देखो ये K/12 ये K-3/12 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो K² कैन नॉट बी 2K-6, ये इधर जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, K² माइनस का हो जाएगा ये 2K और ये प्लस का हो जाएगा 6 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि भाई अपना एक बार ये देखते हैं कि हमने सब सही करा है कि नहीं करा। K-3/K और ये है हमारा K/12, एकदम सही बात है। तो अगर हम K की जगह अगर मान लो 6 रखते हैं, जैसे अच्छा ये इक्वल नहीं है, अगर हम 6 रखें मान लो प्लस का यहाँ पे, ठीक है, तो ये 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, -2 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 हो जाएगा प्लस का और +6, तो ये तो नहीं होगा -6 पे, +6 पे तो 36 हो जाएगा, उस पर भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हैं। ठीक है, के की वैल्यू ये आई हमारी -6 और +6। ठीक है, जिनकी कंडीशन हमको सेटिस्फाई करेगी पैरेलल लाइंस बनाने के लिए, जिनका सॉल्यूशन क्या होता है, कोई मतलब जिनमें सॉल्यूशन ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अगले चैप्टर के मतलब अगली अगर हम क्लास की बात करें तो उसमें हम इसी के और सारे क्वेश्चंस और सारे टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हमारे बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।